नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, जब भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ तो सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा होने लगी वो था वैभव सूर्यवंशी। करोड़ों भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे कि आईपीएल और जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद आखिरकार उन्हें इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही प्लेइंग 11 सामने आई, वैभव का नाम उसमें नहीं था। बस यहीं से सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। हर कोई यही पूछने लगा कि आखिर इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी को लगातार बेंच पर क्यों बैठाया जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में जिस तरह अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया, उसके बाद उनसे उम्मीदें काफी बढ़ गई थी। यही वजह थी कि फैंस को लग रहा था कि इंग्लैंड दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत बन सकता है। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने अलग फैसला लिया और अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया। हाल के दिनों में कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी इस फैसले पर अपनी राय दी है। कुछ का मानना है कि युवा खिलाड़ी को धीरे धीरे तैयार किया जाना चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि इतनी प्रतिभा को लंबे समय तक बेंच पर बैठाना सही नहीं है। पूर्व भारतीय कप्तान और कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि टीम मैनेजमेंट फिलहाल संयोजन और अनुभव को प्राथमिकता दे रहा है। दूसरी ओर कई दिग्गज, जिनमें रवि शास्त्री और एबी डिविलियर्स जैसे नाम भी शामिल हैं, ये सवाल उठा चुके हैं कि वैभव को कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव हासिल कर सके। हालांकि ये भी सच है कि किसी खिलाड़ी का प्लेइंग 11 में न होना हमेशा उसकी क्षमता पर सवाल नहीं होता। कई बार टीम का संतुलन, मौजूदा फॉर्म, बल्लेबाजी क्रम और रणनीति जैसे कारण भी चयन को प्रभावित करते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारतीय टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को जल्दबाजी में नहीं उतारना चाहता और उन्हें सही समय पर डेब्यू देने की योजना बना रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर वैभव को मौका नहीं मिलेगा तो उनका डेब्यू आखिर कब होगा? क्या टीम मैनेजमेंट कोई लंबी योजना बना रहा है या फिर अगले मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है? यही चर्चा इस समय पूरे क्रिकेट जगत में छाई हुई है। दोस्तों, प्लेइंग 11 से वैभव सूर्यवंशी का नाम बाहर रहने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर टीम मैनेजमेंट ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या यह सिर्फ चयनकर्ताओं का निर्णय था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? दरअसल भारतीय टीम मैनेजमेंट ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल वो उस बल्लेबाजी संयोजन पर भरोसा बनाए रखना चाहता है जिसने हाल के बड़े टूर्नामेंटों में टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी टीम कॉम्बिनेशन और निरंतरता पर जोर दिया है। यही वजह है कि वैभव जैसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी को अभी इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि इस फैसले से हर कोई सहमत नहीं है। कई पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि अगर किसी खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल किया गया है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में मौका भी मिलना चाहिए। पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने खुलकर कहा कि वैभव के पास ऐसा एक्स फैक्टर है जो मैच का रुख बदल सकता है और उन्हें कम से कम शुरुआती मुकाबलों में आजमाया जाना चाहिए था। दूसरी तरफ कुछ दिग्गजों की राय बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि सिर्फ आईपीएल या जूनियर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर लेने से तुरंत अंतर्राष्ट्रीय प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल जाती। भारत की टीम में पहले से कई स्थापित बल्लेबाज मौजूद हैं और ऐसे में किसी नए खिलाड़ी को मौका देने के लिए सही समय और सही परिस्थिति का इंतजार करना भी जरूरी होता है। कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, अगर फैंस की बात करें तो उनकी सोच थोड़ी अलग है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग लगातार लिख रहे हैं कि जब वैभव को स्क्वाड में शामिल किया गया है तो उन्हें सिर्फ बेंच पर बैठाने का क्या फायदा? फैंस का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच पर अनुभव तभी मिलेगा जब उन्हें मैदान पर उतरने का मौका मिलेगा। कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर वैभव को लगातार बाहर रखा गया तो उन पर अनावश्यक दबाव बढ़ सकता है। इसी तरह की चिंता पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी जताई है। हालांकि एक बात साफ है कि टीम मैनेजमेंट वैभव को लंबे समय की योजना का हिस्सा मानता है। उन्हें स्क्वाड में शामिल करना ही इस बात का संकेत है कि चयनकर्ता उनके टैलेंट पर पूरा भरोसा रखते हैं। अभी टीम अनुभव और संतुलन को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन अगर आने वाले मुकाबलों में बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो वैभव को डेब्यू का मौका मिल सकता है।